11 अप्रैल 2016 ये एक ऐसी तारीख थी जिस दिन इंडिया में डिजिटल पेमेंट की एक नई क्रांति आई थी, जैसे हम यूपीआई कहते हैं। और यूपीआई पेमेंट धीरे धीरे इतना प्रचलित हुआ कि आज हर एक व्यक्ति यूपीआई पेमेंट करता है। हर दुकान पर आपके लिए क्यूआर कोड मिल जाता है, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं दुकानदार, और ग्राहक भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस प्रकार के कई सारे एप्लीकेशनों के माध्यम से यूपीआई पेमेंट करता है। मई जून 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन 64 से 65 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं। लेकिन अब यूपीआई को लेकर कुछ ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं जिससे लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। आप कुछ खबरें देखिए। बेंगलुरु में कुछ दुकानदारों ने कुछ पोस्टर लगा रखे हैं जहां पर लिखा है नो यूपीआई ओनली कैश। और ये एक दो दुकानदार नहीं है, ऐसे हजारों इस प्रकार के पोस्टर लगा रखे हैं अपनी दुकानों पर कि हम यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ओनली कैश एक्सेप्ट करेंगे। और यह समस्या बेंगलुरु की नहीं है। कुछ समय पहले इसी प्रकार का मामला नागपुर के कुछ पेट्रोल पंप पे देखने को मिला था, जहां कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया था। लोगों को बड़ी समस्या आई थी। और यह बेंगलुरु या फिर नागपुर की घटना नहीं है। आजकल आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार या फिर कई सारे मर्चेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर बहुत इमरजेंसी में ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि कैश में लेन देन हो, कैश दे लोग, लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है तो लोग कैश रखना ही भूल गए हैं। लेकिन ये आदत अब कुछ लोगों को भारी पड़ती नजर आ रही है। बहुत सारे मर्चेंट यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है, लोग क्यों पेमेंट एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, जबकि ये तो आसान है। खुले पैसे का झंझट नहीं, आसानी से पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है, टाइम भी बचता है, लेकिन उसके बावजूद लोग पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है इनकम टैक्स का नोटिस। बेंगलुरु में कुछ दुकानदारों के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिले हैं कि आपने यूपीआई के जरिए 40 लाख से अधिक का पेमेंट एक्सेप्ट किया है, इसका जवाब दीजिएगा वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से कर्नाटक में 14,000 छोटे छोटे व्यापारियों को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गया है कि आपने 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लिया है, इसका जवाब दीजिए। और कुछ समय पहले एक खबर आपने भी सुनी होगी कि पानी पूरी बेचने वाले के पास आया जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस क्योंकि उसने यूपीआई से 40 लाख से अधिक का पेमेंट एक्सेप्ट किया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के डर से आजकल लोग पेमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिए हैं। कई सारे लोग इस प्रकार के डर से अब पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ओनली कैश में पेमेंट ले रहे हैं। ये भी बहुत ही इमरजेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अब मुझे यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई छोटा व्यापारी अपने क्यूआर कोड पर 40 लाख से अधिक का पेमेंट ले रहा है एक साल के अंदर, तो वो व्यापारी छोटा कैसे हो गया? तो ये बड़ा अजीब मामला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर मिली थी कि बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो इसलिए अब सरकार यूपीआई के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने लगी है, जिससे रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस आया, यूपीआई से आपने कितना पेमेंट एक्सेप्ट किया, जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा क्यूआर कोड पर पेमेंट एक्सेप्ट ना करने का दूसरा कारण है साइबर सेल की तरफ से फ्रीज होने वाले अकाउंट। कई सारे मर्चेंट आजकल इस चीज से बड़े परेशान हैं कि वो अपने क्यूआर कोड पर किसी व्यक्ति से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, उसके बदले वो किसी व्यक्ति को कुछ सामान देते हैं, लेकिन साइबर सेल की तरफ से मालूम चलता है कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, और जितना पैसा था बिजनेस का वो भी उसके साथ में होल्ड हो गया है। और ऐसे में लोगों को बड़ी समस्या आती है, जिसकी वजह से लोग क्यूआर कोड पर पेमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद कर देते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति दुकानदार को पेमेंट भेज रहा है तो उसमें दुकानदार का अकाउंट फ्रीज क्यों होगा? तो ये बात आप जानते होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, स्कैमर लोग स्कैम करते हैं। किसी से ओटीपी ले लिया, स्टॉक मार्केट के नाम पर स्कैम, लोन के नाम पर स्कैम, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग स्कैम करते हैं। लेकिन जो स्कैम का ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट मनी बनाने के लिए कुछ लोग इस प्रकार के दुकानदारों को पेमेंट भेजते हैं, सामान खरीदते हैं, या फिर पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, और अगर उस अमाउंट पर केस हुआ होता है या कंप्लेंट हुई होती है तो पुलिस तक के आधार पर दुकानदार के अकाउंट को भी फ्रीज कर देती है जिस अकाउंट में वो पैसा आया होता है, क्योंकि पुलिस 7 लेयर तक अकाउंट फ्रीज कर सकती है मेन अपराधी को पकड़ने के लिए। अब ऐसे में दुकानदार की कोई गलती नहीं होती है। कोई व्यक्ति है जो भाई सब्जी बेच रहा है, ठेला लगा रखा है, उसने अपने बच्चे पाल रहा है, सड़क किनारे ठेला लगा रखा है, जिनके 200-500 रुपए कमाता है, और उसने यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगा लिया। और अगर ऐसे में उसके अकाउंट में गलती से कोई फ्रॉड का पैसा आ गया, 10-20 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, तो ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति के पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी, जिस व्यक्ति की जीवन यापका पूरी उस ठेले चल रही हो और उस अकाउंट में पैसा रखा हो अपना सारा, और उसका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया हो। और ऐसी समस्याएं आए दिन आती रहती हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो जो अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है वो गलत ट्रांजैक्शन फ्रीज करना चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी क्यूआर कोड पर 200 रुपए का पेमेंट किया, तो कायदे से 200 रुपए पर होल्ड
लगना चाहिए, पूरे अकाउंट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल होता इसका उल्टा है, पुलिस जानबूझ के पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देती है क्योंकि प्रेशर बनाया जाता है। तभी तो व्यक्ति पुलिस के पास आएगा, जेब गर्म होगी, फिर अकाउंट अनफ्रीज होगा। अगर पूरे अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगी पुलिस तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। और इस प्रकार के 90% केस में आम आदमी फंसता है जिसकी कोई गलती नहीं होती है। और इन्हीं सबकी डर से नागपुर में कई सारे पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड पर लोगों ने पेमेंट लेना ही बंद कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक रूल बनाना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन किसी मर्जेंट के अकाउंट में आया है वही ट्रांजैक्शन फ्रीज किया जाए। टोटल अकाउंट फ्रीज करने से मर्जेंट बहुत परेशान होते हैं। हर व्यक्ति की स्थिति एक सी नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि जिस साइबर सेल की ब्रांच से अकाउंट फ्रीज किया होता है व्यक्ति को उसी साइबर सेल की ब्रांच में जाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो मुंबई में रह रहा है और उसका अकाउंट दिल्ली की पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, तो उस व्यक्ति को मुंबई से दिल्ली जाना पड़ेगा, तब उसका अकाउंट अनफ्रीज होगा। और कई बार वकील करना पड़ता है। और कुछ कुछ केसेस में अगर पुलिस लापरवाही करती है तो न्यायालय में भी जाना पड़ता है। और आप जानते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर किसी व्यक्ति को करना पड़े तो कितना खर्चा आता है। कई सारे ऐसे मामले देखे मैंने जिसमें 200 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए इस प्रकार का अमाउंट आया किसी व्यक्ति के अकाउंट में और उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, जिसमें उसका 2 लाख रुपए था, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए था। और फिर वो व्यक्ति साइबर सेल के ब्रांच के चक्कर लगा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पुलिस ऐसा करती क्यों है? तो पुलिस का ऐसा कहना है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम मेन आरोपी तक पहुंच सकें, क्योंकि फ्रॉड करने वाले व्यक्ति भी इसी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं। पहले वो इस अकाउंट से उसमें डालेंगे, फिर वहां से वहां डालेंगे, इस तरीके से घुमा घुमा करके ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं। तो पुलिस शक के आधार पर इस प्रकार के अकाउंट फ्रीज कर देती है। बाकी मैंने इस टॉपिक पर कई सारे वीडियो बनाए हैं कि अगर पुलिस अकाउंट फ्रीज करती है तो किस प्रकार से आप उसको अनफ्रीज करा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप क्लिक करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मर्जेंट ने इस प्रकार क्यूआर कोड पेमेंट लेना जो बंद किया है वो सही है या फिर गलत। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।